नमस्कार, मैं त्रिभुवन शर्मा और आप देख रहे हैं एटी समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। कुंभ मेले से संतों का संदेश। गौमाता ब्रह्मांड की संरक्षक, ग्राम विकास और सनातन धर्म का प्रतीक। महाकुंभ नगर कुंभ मेले के पवित्र अवसर पर श्री श्री 108 महामंडलेश्वर रामकिशोर दास जी महाराज के संरक्षण में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय झाड़ी हनुमान खालसा मंच के माध्यम से श्री राम विहारी महेंद्रले जी ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया। इसमें संत कमलानंद जी महाराज, पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर कमल टावरी, OSD विक्रांत पांडे जी और देश भर से आए संतों, वॉलंटियर और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस आयोजन में गौ माता के संरक्षण, ग्राम विकास, सनातन धर्म के उत्थान और पर्यावरण संरक्षण पर गहन चर्चा की गई। साथ ही यह घोषणा की गई कि यह पहल पत्रकार प्रेरित, पर्यावरण पूरक और स्वाभिमानी मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें वॉलंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। गौ संरक्षण, ग्राम विकास और सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो मॉडल अपनाया जाएगा वह पत्रकारों और वॉलंटियर्स द्वारा प्रेरित, पर्यावरण के अनुकूल और समाज के स्वाभिमान को बढ़ाने वाला होगा। यह पहल न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगी, बल्कि समाज में आत्मनिर्भरता और सम्मान का भी भाव जागृत करेगी। पत्रकार समाज को जागरूक करने और गौ संरक्षण के महत्व को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मीडिया के माध्यम से इस अभियान को व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाएगा। गौमाता से प्राप्त गोबर और गौमूत्र का उपयोग जैविक खेती और ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा। यह पहल जलवायु परिवर्तन और भूमि की उर्वरता में सुधार का साधन बनेगी। सहकारी समितियों और गौ आधारित उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को निर्भर बनाया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में सहकारी मॉडल के तहत गौशालाओं और गौ आधारित उद्योगों का संचालन या ग्रामीण परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बनेगी। 10% सेवा शुल्क मॉडल के माध्यम से योजना को स्थायी और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जो यह साबित कर सके कि गाय मानव जीवन और पर्यावरण के लिए उपयोगी नहीं है, उससे 10 लाख का इनाम दूंगा। इस चुनौती का उद्देश्य गौमाता के महत्व को उजागर करना और जागरूकता बढ़ाना है। वॉलंटियर्स इस मॉडल को लागू करने, सहकारी समितियों के संचालन, जागरूकता फैलाने और योजनाओं को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। गौमाता आधारित यह मॉडल पत्रकारों की प्रेरणा, वॉलंटियर्स के समर्पण और समाज की भागीदारी से सफल होगा। यह पर्यावरण के अनुकूल और स्वाभिमान से भरपूर है। इसे सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से समाज की शक्ति और जागरूकता पर आधारित होगा। महामंडलेश्वर रामकिशोर दास जी महाराज का आह्वान, गौमाता केवल हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि पर्यावरण और समाज के उत्थान का आधार भी है। पत्रकारों और वॉलंटियर्स के माध्यम से यह मॉडल समाज में जागरूकता और समर्पण का उदाहरण बनेगा। यह पहल आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक होगी। कार्यक्रम के अंत में सभी संतों, वॉलंटियर्स और श्रद्धालुओं ने गौ संरक्षण, ग्राम विकास और पर्यावरण पूरक मॉडल को सफल बनाने का सामूहिक संकल्प लिया है। श्री श्री 108 महामंडलेश्वर रामकिशोर दास जी महाराज के संरक्षण में आयोजित इस अभियान का आह्वान करती है, जो पत्रकार प्रेरित, पर्यावरण पूरक और स्वाभिमान आधारित मॉडल के माध्यम से गौ संरक्षण और ग्राम विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प है। सीताराम। सनातन धर्म का मूल है गौवंश। बिना गौवंश के सनातन की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि सनातन का जो व्यापक अर्थ है वो प्रकृति, पर्यावरण, इन सब पे आधारित है।
और प्रकृति, पर्यावरण, वायुमंडल ये सब गौ माता पे आधारित हैं। आप देखिए इस समय पूरा हमारी धरती लगभग विषैली हो गई है। जो नाना प्रकार के विदेशों से आयातित खादें आ रही हैं, फर्टिलाइजर जिनको कहते हैं हम, वो सब पृथ्वी को रसमय बनाने की बजाय विषमय बना रहे हैं। गौ माता का गोबर, गौमूत्र जो पृथ्वी को रस से भर देता है। न तो हमारे पास इस समय शुद्ध अन्न है, न शुद्ध वायु है, न शुद्ध, काल चक्र पूरा गड़बड़ा गया है। ऋतुएं जो हैं, ऋतु चक्र भी परिवर्तित हो चुका है। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो हमें इसके मूल में जाना पड़ेगा। मूल में गौवंश संरक्षण है। ये मान के चलिए बिना गौवंश की संवर्धन और संरक्षण के न तो आप पर्यावरण से, प्रदूषण से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि गाय के घी से ही हवन होता है जिससे वायुमंडल शुद्ध होता है। गाय के गोबर से और गौमूत्र से जो खाद बनती है उससे पृथ्वी उर्वर होती है, तो वो अन्न भी शुद्ध होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन का मूल ही गौ है। तो हमको सबसे पहले जड़ में ध्यान देना है। हम अपने गौवंश को बचाएंगे, उनको संरक्षित करेंगे। और वैज्ञानिक आधार पे अभी हमारे साथ जो विद्वान लोग आए थे, उन्होंने बताया कि एक गाय 1 एकड़ भूमि को उर्वर बना देती है। तो आप स्वयं अपने मन में सोचिए, हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है फर्टिलाइजर आदि के लिए, कीटनाशक के लिए। ये सब हम नई नई शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, गौमूत्र पे, गौ उत्पादों को हम लाएंगे। और योगी जी ने जो कुंभ को प्लास्टिक मुक्त किया है, इससे हम सब बहुत प्रसन्न हैं। और हम ये चाहते हैं इस कुंभ में गौ उत्पादों का प्रयोग किया जाए। जो गौ माता के गौमूत्र से जो फिनाइल बनता है या अन्य जो औषधियां, लकड़ी है, ये सब यहाँ प्रयोग की जाएं। और इससे आर्थिकी भी बढ़ेगी गांव की, गांव से पलायन भी रुकेगा। जो शहरों में बोझ बढ़ रहा है, जो 100-100 गज के प्लाट लिए जा रहे हैं, इनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। अब 100 गज के प्लाट में न तो कोई गौवंश रखेगा, न कोई पेड़ लगाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम पुनः अपनी जड़ों की ओर लौटें। हम बैलों को पालें, हम गायों को पालें। और पृथ्वी को, जो हमारी धरती जो धीरे धीरे ऊसर होती जा रही है, बंजर होती जा रही है, विषैला अन्न उत्पन्न करने लगी है, ये पुनः शुद्ध अमृत अन्न उत्पन्न करे। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जो हम इस समय जो अन्न खा रहे हैं वो सब बहुत कृत्रिम है, रासायनिक पदार्थों का उसमें उपयोग हुआ है। शुगर की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, नाना प्रकार की बीमारियां उससे उत्पन्न हो रही हैं। तो हम सब ये चाहते हैं गौवंश का संरक्षण हो, नए नए शोध कार्य किए जाएं गोबर पे, गौमूत्र पे, ताकि हम सब पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को, जो उनकी गति जो विकृत हो गई है, कालचक्र गड़बड़ा गया है, वो पुनः सीध में आए। सभी ऋतुएं भी सही हों, पर्यावरण शुद्ध हो, लोग समृद्ध हों। कुंभ में हम सब लोग ये संदेश देना चाहते हैं। गौ संरक्षण के लिए महंत श्री रामकिशोर दास जी महाराज ने बहुत सारे प्रयास किए हैं और उनके जो प्रयास हैं अद्वितीय हैं। और वो चाह रहे हैं कि गांव के जो युवा लोग हैं वो शहरों की तरफ न भागें और गांव में रह करके गायों का संरक्षण करें, क्योंकि गाय इस देश की आत्मा है। और हम सब जैसा कि जानते हैं, जब यंत्र नहीं आए थे, आधुनिक यंत्र नहीं आए थे, तो बिना गाय के, इसलिए कि बछड़े और नंदी, उन बैलों के बिना तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। और इस देश में क्या, पूरी दुनिया में, विश्व में कहा गया है कि अन्नम वही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। इसलिए जो है वो आधार है। और आने वाले समय में, जैसा श्री महंत जी कहते हैं, महामंडलेश्वर प्रसिद्ध पूज्य रामकिशोर दास महाराज जी, आने वाला समय गाय का है, नंदियों का है। केवल गाय ही नहीं, और हमारे शास्त्रों में, भारतीय परंपरा में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस गांव में अच्छे नंदी नहीं है, वहां पर अच्छी संतानें जन्म नहीं लेती हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आप देखते रहें एटी समाचार।